आज महाराष्ट्र में एक राजनीतिक पारी का अंत हुआ। महाविकास आघाड़ी की उद्धव सरकार आज उद्धव खत्म हो गई और उद्धव ठाकरे राजभवन जाकर इस्तीफा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस्तीफा हो जाएगा उनका। बहुप्रतीक्षित नाटक था ये, मतलब राजनीतिक नाटक था जिसका पटाक्षेप हुआ। यह नाटक पिछले 10-12 दिनों से चल रहा है। यहाँ के शिवसेना के विधायक गुजरात गए, गुजरात से गुवाहाटी गए और उसके बाद जो है अब वो अभी गोवा पहुँच गए होंगे और कल वो महाराष्ट्र की धरती पर आएंगे। हालांकि महाराष्ट्र की धरती पर वो सीआरपीएफ के साथ आएंगे, केंद्रीय पुलिस के साथ। शिवसेना के बागी विधायक जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वहाँ पर हैं, लगभग 40। लेकिन यहाँ पर भी महाराष्ट्र की पुलिस है जो चप्पे चप्पे पर है और उनकी सुरक्षा के लिए, और वो आ गया है। एक अविश्वास प्रस्ताव कल होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया विश्वास प्रस्ताव होगा और उस पर यह विश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव दोनों में से एक होगा। विश्वास प्रस्ताव का मत उद्धव ठाकरे प्रस्ताव करेंगे और या फिर अविश्वास का मत विरोध भारतीय जनता पार्टी। जो भी हो, बहरहाल सरकार गिर चुकी है संवैधानिक तरीके से। अभी कल समाप्त हो जाएगी और कल उद्धव ठाकरे को एक मौका है कि वे लगभग 56 साल हो गए हैं शिवसेना के गठन का, तो शिवसेना के गठन पर वो अपनी बात कहें किस ढंग से आज शिवसेना उनके हाथ से निकलकर और भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा गिरी है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या बाल ठाकरे की विरासत को उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पाए? क्या ही कारण है? जी नहीं, ये कारण नहीं। इसके पीछे बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि जो शिवसेना के विधायक हैं वे नहीं चाहते थे कि हमारी संचित पूंजी या हमारा जो भी है हमारी एसेट है वो ईडी द्वारा जब्त न की जाए, छीने न जाए। तो इससे अच्छा वो बार बार प्रताप सरनाइक ने बोला, एकनाथ शिंदे को के सचिन जोशी जो उनके पीए हैं उनको भी मिला नोटिस ईडी का। तो प्रताप सरनाइक के पास तो 175 करोड़ की जांच है। खोतकर साहब जो हैं उनके पीछे जो है पूरी 200 एकड़ जमीन की जांच है। उसी तरह भावना गौली के जो पीएस हैं उनको तो अरेस्ट भी किया जा चुका है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं कि जिनमें शिवसेना के विधायक और सांसदों पे दबाव था ईडी का कि वे इस सरकार से अलग हो लें। बहाना बना रहे हैं शरद पवार का या कांग्रेस का। शरद पवार और कांग्रेस का बहाना तो 2.5 साल से था। 2.5 साल छोड़ा नहीं होता है। 2.5 साल का मतलब हाफ टर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आधे साल में आप बार बार एक सवाल एकनाथ शिंदे को उठा रहा है कि हम जो है शरद पवार और कांग्रेस से तो नाराज थे, तो फिर आप 2.5 साल क्यों रहे? आपको एकनाथ शिंदे ने तो ये शरद पवार और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की सरकार बनाने में पहल की थी और अतीत में वो इसके खिलाफ भी थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। खैर, अभी एक और बहाना दिया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अवेलेबल नहीं थे। ये भी बड़ी झूठ बात है। उनको ऑपरेशन हुआ था, वो भी रीढ़ का हुआ था और 1.5-2 साल, लगभग 1-1.5 साल तक तो प्रधानमंत्री और दूसरे तमाम मुख्यमंत्री वे सब घरों पर रहे। अरे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब भी घर में मटर छीलते रहे कोरोना काल में। तो जब ये सब था तो उस समय का आरोप लग रहा है कि वो अवेलेबल नहीं थे। और तीसरा जो सबसे बड़ा हास्यास्पद आरोप है कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया। अरे ये सब गलत बातों को करने से क्या फायदा? कौन सी शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ा? एकनाथ शिंदे साहब के साथ जो बागी विधायक हैं उनमें अब्दुल सत्तार भी शामिल है।
अब्दुल सत्तार भी कौन सी हिंदुत्व की बात करने के लिए वो गुवाहाटी में इकट्ठा हैं या इस समय गोवा पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि उनको ईडी का दबाव था। वे अपने घर फ्लैट या तमाम चीज़ों से विलग नहीं होना चाहते, कोई भी नहीं होता है ना। और उस पर ईडी के दबाव में शिवसेना के लोग, इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़े भाई, देवेंद्र फडणवीस कल परसों तक शपथ ले लेंगे, उनके साथ एक नाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उप मुख्यमंत्री होता ही नहीं, संवैधानिक पद नहीं होता उप मुख्यमंत्री पद का होता है, ना उप प्रधानमंत्री होता है। वो मंत्री आज भी थे और कल भी रहेंगे, तो मंत्री रहेंगे, उसमें उप मुख्यमंत्री चाहे लिख दिया जाए। हाँ, एक चीज होगी इसमें कि राज ठाकरे जो प्रांत की राजनीति में थोड़ा साइड लाइन चल रहे थे और पिछले दिनों उन्होंने कई चीजें करने की कोशिश की। अब राज ठाकरे को का प्रभाव मंडल बढ़ेगा। राज ठाकरे की मन से वो सब कुछ कर पाएगी जो पिछले 2.5 वर्ष वो नहीं कर पाए, करना चाह के भी कई बार नहीं कर पाए, वो हो जाएगा। और इस ढंग से जो है कल जो वहाँ पर भाषण होगा उद्धव ठाकरे का सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, इस्तीफा तो हो ही गया है और विश्वास या विश्वास मत पर वो जो भी बोलेंगे वो उनके भाषण के ऊपर है कि वो क्या बोलते। अगर उन्होंने, देखिए क्या है, एक बार तो व्यक्ति मरता है, दूसरा क्या है वो व्यक्ति जो है उसकी हत्या होती है, और तीसरा क्या है शहादत। तो अगर कल वो अपने भाषण में एक अपनी शहादत का प्रभाव लेकर आते हैं कि हमने शहादत की, और ये बात लेकर आते हैं कि बाल ठाकरे ने अपने 56 वर्षों में जो चीज़ बनाई और उन्होंने ही मुझे शिवसेना प्रमुख बनाया, और ये सारी चीज़ें वो भावुक अंदाज में कह पाए, और ये कह पाए कि जो हमको छोड़ कर गए हैं वो सब मेरा परिवार है, शिवसेना परिवार है, ये सारी चीज़ें वो अगर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता भी है अभी कि आगे बीएमसी के चुनाव हैं, बीएमसी के चुनाव में, बीएमसी का चुनाव ही है, उसमें सिद्ध हो जाएगा उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ने अगर मिलकर लड़ा तो उनको बीएमसी समेत दूसरी तमाम नगर पालिकाओं में उन्हें काफ़ी वो मिलेगा, बहुमत मिलेगा अच्छा, और उनकी एकता भी सामने आएगी। और देखिए शिवसेना के विधायक गए हैं, लेकिन इन विधायकों को जिन्होंने वोट दिया था, जिन जनता ने, जिन मराठी भाइयों ने, जिन शिवसेना के सदस्यों ने, क्या वो भी गए? क्या वो भी जा रहे हैं एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में? ये सब निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। कल का दिन कल का दिन फिर आएंगे हम, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ बीएमसी प्लस आने वाले लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, अगर इसमें महाविकास अघाड़ी ने, अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा तो वे फिर अपनी बेहतर स्थिति की ओर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस, अब राज तिलक की तैयारी हो रही है, कल या परसों तक वो शपथ ग्रहण कर लेंगे। एक नई सरकार आएगी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सरकार को लोग चाहेंगे कि बहुत बेहतर ढंग से महाराष्ट्र का विकास जैसा चल रहा था पिछले कई वर्षों से वैसा ही जारी रहे। तो कल का दिन देखना है। कल कल गोवा से ये भी आएंगे, शिवसेना के बाकी विधायक भी आएंगे। अब कल मुझे जैसा लगता है सीआरपीएफ भी रहेगी और पुलिस भी रहेगी, तो कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटेगी। और चूँकि उद्धव ठाकरे ने लो प्रोफाइल में आकर और खुद अपना इस्तीफा सबमिट किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा अप्रिय घटनाओं का कोई वातावरण नहीं है। तो एक बार फिर अंत में ये बताते हुए विदा लेता हूँ कि कल मविया यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार का अंतिम दिन रहेगा। आज उनकी अंतिम कैबिनेट की मीटिंग सुबह हो चुकी है, जिसमें पत्रकारों को उस कैबिनेट मीटिंग से निकलकर उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों को अभिवादन किया, नमस्कार किया। तो
आज ये समाप्त हुई एक पारी उद्धव ठाकरे की, ठाकरे परिवार के पहले मुख्यमंत्री की एक पारी खत्म होती है। अब कल से प्रारंभ होगी, परसों से प्रारंभ होगी भारतीय जनता पार्टी के शासन की, और महाराष्ट्र की जनता अपेक्षा करेगी कि सबका साथ, सबका विकास के आधार पर देवेंद्र फडणवीस जो विनम्र भी हैं, वे अपने शासन को आगे बढ़ाएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।